चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है कि 108 मजदूर जो है, 108 मजदूर किसी काम को 36 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 48 मजदूर कितने दिन में करेंगे? अब आप इसको जितनी जल्दी काट पाओ, 12 से 3 बार में 36, 12 से 4 बार में 4 कटेगा 27 बार में, और 27 से 3 बार में कितना हो जाएगा? 81। तो x बराबर 81। बाकी आप इसको डायरेक्ट कर किया करो इस तरीके से। 108 आदमी काम को 36 दिन में, इधर से अगर दोनों डेटा मिल रहा है तो बाकी जो पूछा गया उसमें से एक ही डेटा मिलेगा, उसको 48 रख दो। इसको डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते थे कि राइट हैंड साइड में लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आप सॉल्व करो सीधा, इस तरीके से 81 डेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि एक घन है, घन मतलब क्यूब की बात कर रही है, यहाँ पर क्यूब की बात हो रही है। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। जब आप लिख रहे हो तो आपके माइंड में कैलकुलेशन आना चाहिए कि a² बराबर 900, और साइड जो है वो आपको 30 मिल चुका है। कह रहा है कि साइड 5 बढ़ा दिया गया, मतलब अब जो नया साइड है वो आपका 35 हो चुका है। तो कह सकते हैं कि साइड में जो रेशियो है वो 6 और 7 का है। साइड में जो रेशियो अगर 6 और 7 का है तो वॉल्यूम में रेशियो हो जाएगा। क्यों 3 बार लिखा गया? क्योंकि फॉर्मूला होता है ए क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला? ए क्यूब, इसीलिए इसको 3 बार लिखा गया। 216 और 343। पूछ रहा है वॉल्यूम में अप्रॉक्स कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा। अप्रॉक्स में आपको निकालना, लगभग लगभग आपको निकालना। तो देखो एक बात बताओ आप, 216 से बढ़ा है कितना? 13 में 7 गया तो 6 हो गया। 13 में 7, 13 में 6, सॉरी 13 में 6 गया, 7 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 13 में 6 गया कितना हो गया भाई? 7 हो गया। 13 में 6 गया 7, फिर यहाँ से 3 में 1 गया 2, 127 आ जाएगा। 127 216 का कितना परसेंट है? इस 100 को लिखो ना लिखो बात बराबर है। सिंपल सा देखना है कि 127 216 का कितना परसेंट। अगर मान लो ऊपर में 108 होता, अगर 108 होता तो ये कितना परसेंट होता? आप खुद बताओ। अगर ऊपर 108 होता मतलब नीचे का अगर आधा होता, नीचे का अगर आधा होता तो कह सकते थे कि ये सर 50% होता। और ये लगभग लगभग 21.6 के बराबर है। 21.6 नहीं है, पर लगभग लगभग 21.6 के आसपास है। तो आंसर भी 50 और 10 60 के आसपास होगा, और 60 के आसपास में एक आंसर है, क्योंकि 21.6 से कम है तो 60 से कम होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक मोबाइल फोन है जिसको 23,856 में बेचने पर 20% का लाभ हुआ है। कह सकते हैं कि 23,856 से आपको 120% रिटर्न मिला है। कितना रिटर्न मिला है? 120%। तो 20,580 से आपको कितना रिटर्न मिलेगा? यहाँ के बाद देखो कैलकुलेशन है। इस बार की जो पेपर में अगर आप डिजिट देखो, क्वेश्चन तो काफी इजी है, पर जो डिजिट है वो थोड़े लेंदी है, थोड़े कैलकुलेशन ज्यादा है, तो वो सबको ही ज्यादा करना पड़ेगा। अब इसमें आप जितना जल्दी आप कर सकते हो। तो ये आपको 103.52% मिलेगा, मतलब यहाँ पे 3.52% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 372 और 7x4 ये आपका 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो आपका फोकस होना चाहिए, पता है कहाँ पे? लास्ट वाले पे, कि ये किसी तरीके से 8 से अगर डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो x और 4 ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। x की जगह पे क्या रखा जाए? तो आप कहेंगे सर x की जगह पे 64 रखने से ही ये पॉसिबल है। अब आप सोचो कि x की जगह यहाँ क्या रखा जाए कि आपको 6 इधर मिलना चाहिए, इधर भी कट, मतलब डिवाइड करने के बाद 6 बचना चाहिए। तो 8 7 में अगर आप देखो 70 के आसपास में 8 8 जा 64, 8 8 जा कितना हो गया? 64। अगर 8 8 जा 64 यहाँ करेंगे तो 6 आपको यहाँ से मिल जाएगा, 4 यहाँ से। मतलब कहने का ये है इसको 70 बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा? 70। क्यों? क्योंकि 64 कैंसिल होगा, 6 उधर जाएगा। 64 कैंसिल होगा, 6 उधर आपका जाएगा, तो 64 और 6 कितना हो गया भाई? 70 हो गया। तो यहाँ से आपको 0 रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 4 और 3 है पनीर और मक्खन का रेशियो, जिसमें आपका ये 8 है। तो ये आपसे पूछा गया, बहुत इजी सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो सवाल आप देख रहे हो, इस शिफ्ट में दो सेम सवाल पूछे गए, सेम टू सेम सवाल दो है। तो देख लो पहले किस तरीके से करना है इस सवाल को। देखो 200 मीटर का एक रेस है। 200 मीटर के रेस में क्या कह रहा है कि ए बोला भाई, देखो ए क्या कर रहा है, ए बी को मौका दे रहा है कि जाओ भाई पहले तुम 35 मीटर दौड़ लो, क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा है। ए बोला भाई तुम 35 मीटर पहले चल लो, बाद में हम चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि रेस जो है वो ए तो देखा जाए 200 मीटर करेगा, पर बी कितना कर रहा है? 165 मीटर। क्यों? क्योंकि उसको 35 मीटर बोल दिया पहले ही चलने के लिए कि जाओ तुम 35 मीटर आगे रहो। इसका मतलब है बी को अब सिर्फ और सिर्फ 165 चलना है, तो वहीं ए को 200 मीटर चलना है। फिर आगे कह रहा है कि इसके बावजूद भी ए जीत गया। भाई देख रहे हो, ए इसके बावजूद भी जीत चुका है। कितने? 20 सेकंड से दौड़ जीत गया, 20 सेकंड पहले ही पहुंच गया। एक तो बेचारे को मौका भी दिया और पहले भी पहुंच गया। फिर आगे क्या कह रहा है कि अगर 55 मीटर का देता बढ़त, बोलता कि जाओ 55 मीटर और आगे चले जाओ, तब फिर जाकर क्या होता है कि दौड़ जो वो बराबरी में समाप्त होता है। क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे बी को 35 मीटर का फायदा हो रहा था, पर यहाँ पे इस वाली जगह पे अगर आप देखो तो बी को 35 प्लस 20 का फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है? 20 मीटर का फायदा हो रहा है। 20 मीटर उसको पहले ही चलने के लिए दिया गया, और यही 20 मीटर में कह सकते हैं कि 20 सेकंड का समय लगा होगा बेचारा बी को, क्योंकि बी जो है पहले 20 सेकंड से हारा है।
बी अगर 20 सेकंड से हारा है, इसका मतलब है कि पहले बी को 20 सेकंड एक्स्ट्रा समय ले रहा है। वो ए 20 सेकंड से जीता है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी 20 सेकंड से हार गया, 20 सेकंड वो पीछे रह गया। 20 सेकंड पीछे रह गया मतलब इसी डिस्टेंस को कवर करने में बी को जो है वो 20, ये कौन है, बी है, 20 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में 20 सेकंड लग रहा है, तो इस हिसाब से 165 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 165 सेकंड का समय लगा होगा, बी का है ये। अब अगर बी को 165 सेकंड लग रहा है और कह रहा है कि ए जो है यहाँ पे फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, फर्स्ट केस में कह रहा है कि फर्स्ट केस में जो है वो ए जीता था, फर्स्ट केस में आपका ए जीता है कितने से, 20 सेकंड से। इसका मतलब है बी को यहाँ, ए को यहाँ पे 20 सेकंड कम समय लगा होगा, तो 145 सेकंड में ये रेस कंप्लीट हो चुका है। नहीं समझ में आया, सेम टू सेम सवाल आगे हम लोग एक बार फिर से करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि एस और एफ में जो सैलरी का रेशियो है वो 2:3 है। कह रहा है उनका जो ये इनकम का रेशियो, वहीं सेविंग की अगर रेशियो की बात करें तो ये 3:4 है। अब आगे क्या कह रहा है कि जो उनका टोटल बचत है, टोटल आप इंग्लिश में पढ़ लेना, इंग्लिश की दोनों पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है। कह रहा है टोटल सेविंग जो है वो किसके बराबर है, तो वो बराबर कह रहा है कि उनकी कुल बचत एस के, अच्छा ठीक है, टोटल सेविंग जो है वो एस के इनकम के बराबर है। टोटल सेविंग कह रहा है इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर आना चाहिए। तो अब आप क्या करो, सुनो, इन दोनों को जोड़ने पर 3 और 4 7 आ रहा है, जबकि ऊपर 2 है, तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देख लो सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, आपको यकीन ना हो तो दोनों का सेविंग जोड़कर देख लो, एस के इनकम के बराबर आ रहा हो, 6 और 8 14 देख लो आ रहा है। अब आप बताओ कि एस जो है 14 इनकम है उसका, बचा रहा है 6 तो खर्च कर रहा होगा 8, एफ जो है वो 21 कमा रहा है, 8 बचा रहा है, तो 13 उसका क्या हो रहा होगा, खर्च हो रहा होगा, तो 8:13 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ई और बी जो है वो पी और क्यू से चलना स्टार्ट किया। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है S1/S2 इज इक्वल टू, जब भी इस तरीके के सवाल आपको दिखे, कई बार इस तरीके के सवाल पेपर में पूछे गए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16, सॉरी T2, हाँ ठीक है, T2 अपॉन आपका T1, तो 16 और ये 9 हो जाएगा, ये 4 और 3 हो जाएगा, ये आपको 56 दिया गया जो कि 14 का मल्टीपल, इसको भी 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 विल बी राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि वस्तुओं के स्टॉक को खाली करने के लिए, ठीक है, अब इंग्लिश हिंदी जैसे मर्जी आप पढ़ लेना, मेरा तो हमें डिजिट पे फोकस करना, 10% अधिक। अच्छा देखो 10% अधिक मतलब मार्क प्राइस जो है वो 10% अधिक रखा गया और 8% का डिस्काउंट भी दिया गया था, 10%। अच्छा एक बात बताओ, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, 10% अधिक रखा गया, 8% का डिस्काउंट दिया गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि एक वैल्यू आपका माइनस है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1.2, क्योंकि 2 और 0.8 में कितना मिल जाएगा 1.2, तो 1.2% आप डायरेक्ट 25,000 का। अब वो कह रहा है देखो 1.2% फायदा होना चाहिए, 1.2%, जबकि वो कह रहा है फायदा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो फायदा वाला पैसा था वो बेचारा एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया, प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया। मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो 10% का वो अधिक मार्क प्राइस रखा था, 8% डिस्काउंट दिया, तो 1.2% का फायदा होना चाहिए था, जबकि वो कह रहा फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब 1.2% इसका अगर आप निकालेंगे 3000 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट से एक जीरो हटा देना, फिर 12% आप निकालेंगे, बहुत ईजी है निकालना, 3000 जो है वो प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि वो कह रहा नहीं प्रॉफिट नहीं हुआ, इसका मतलब वो 3000 जो है वो बैनर में प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 1.5 लाख जो है वो जमा किया है आर को, ठीक है 2000। अच्छा एक बात बताओ, 1.5 लाख से उसको 2000 का फायदा हो रहा है, एक जीरो छोड़ गया, 1.5 लाख से 2000 का फायदा हो रहा है, तो फिर कह सकते हैं कि अगर और 1.5 लाख इन्वेस्ट किया तो उसको 2000 का और फायदा हो जाएगा, लेकिन उसको टोटल फायदा चाहिए कितने का भाई, तो उसको टोटल फायदा चाहिए यहाँ पे 4500 का, 4500 का फायदा चाहिए। एक बात आप बताओ, 2000 से 2000 से या कह सकते हैं कि 1.5 लाख से 2000 मिल रहा है, 1.5 लाख से 2000 मिल रहा है, तो 7.5 लाख से अगर आप देखो तो आपको 1000 मिलेगा, और 7.5 लाख का भी आधा कर देंगे तो 3,75,000 से आपको 500 और मिलेगा, तभी तो देखो 2 लाख, 2000 यहाँ 2000 यहाँ, इसका आधा का आधा है, तो इधर भी आधा का आधा कर दिए, सिंपल सा, तो 1.5 लाख और 1.5 लाख, 3 लाख हो गया, 3 लाख और 37,000, तो 3,37,500 यहाँ पे हो गया डायरेक्ट। बाकी मेथड आपके पास बहुत सारे, ये आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। कह रहा है कि 21% का वृद्धि किया गया और 34% का कमी किया गया है, तो अंतिम, ठीक है, सक्सेसिव आप डायरेक्ट लगा दो, 21 बढ़ाया गया, 34 कम किया गया है, ओवरऑल कम ही होगा, क्योंकि जो बड़ा वाला डिजिट आप देख लो 34 के आगे माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे, ये काम आपका है, पर फिर भी चलो कर दे रहे हैं। 21 में इधर से कितना आ जाएगा, माइनस का 13, और यहाँ पे भी माइनस, 21 से 4 बार में 84 बचा 8, 21 से 3 बार में 63 और 8 71 हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे लग जाएगा 13 और 7 20.14, ये आपका काम है, पर फिर भी कर दिया गया बिना चीटिंग के। कह रहा है फिटनेस क्लब में 70%, ठीक है 70%, आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हो। क्या कह रहा है कि जो मेल है उसका एवरेज 30 है और जो फीमेल है उसका एवरेज आपका 40 है, ओवरऑल आपको निकालना है।
मेल जो है वो 70% है, फीमेल जो है आपका 30% है। जो लोग मेरे से एलिगेशन नहीं पढ़े होंगे उनको पता नहीं होगा शायद कि बीच का वैल्यू जिसको मीन वैल्यू कहते हैं, मीन वैल्यू निकालने का बहुत ही शानदार सा तरीका है। आप बस ये चेक करो ऊपर 10 का डिफरेंस है, नीचे जोड़ने पर 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हो सकता है आपके लिए नया मेथड हो। ऊपर 10 है, नीचे अगर जोड़ने पर 10 आ जाए तो समझ लेना कि बीच वाला वैल्यू निकालना बहुत आसान है। आप पकड़ो किसको, बड़े वाले को। सोचो 40 में क्या माइनस किया जाए, 40 में क्या माइनस किया जाए कि 7 बचेगा, तो आपका जवाब होगा सर 33, माइनस करने पर 7 बचेगा। बस डायरेक्ट आंसर है, कुछ करना नहीं। कह रहा है कि ए जो है वो 25% बचा रहा है। भाई मेरा फोकस तो यहाँ है ना बचत पे, क्योंकि इक्वल जो है वो सेविंग है। 25% बचा रहा, बी जो है वो आपका, आप यकीन मानो इस पेन को, इस क्वेश्चन को आप बिना पेपर पेन के आप कर सकते हो। मेरे मतलब आप खुद सोचो कि 25 और 20 कितना इजी डिजिट है। खुद हम मतलब ये लेकर चलो कि 10 सेकंड में बिना पेपर पेन से सॉल्व किया। अब आप जब इस तरीके से काटोगे कि 5 4 इस तरीके से आपको करना नहीं, डायरेक्ट आप लिखो कि 4 और 5 इतना कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो कि बी को खींच कर नीचे ले आए, 25 इधर लाए, 20 और 5 कटेगा इस तरीके से। अब कह रहा है कि अब देखो टोटल इनकम कितना हो गया, 9 यूनिट टोटल इनकम है आपके पास, 9 यूनिट, और यहाँ टोटल जो इनकम है 45,000 है। क्या कह सकते हैं कि 9 का 5 गुना है और 3 जीरो लगा हुआ है, तो आप इन दोनों में 5 से मल्टीप्लाई करके 3 जीरो लगा दो। पर पूछा आपके पास बी का है तो बी का 5 से मल्टीप्लाई करके 3 जीरो लगा दो, 25,000 आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन जितना आपका फास्ट होगा स्पीड भी आपका उतना ही ज्यादा होगा। 20% आपका बढ़ाया गया, 10%, ये तो इतना इजी सा सवाल है। 20% बढ़ाया गया था और 10% आपका जो है वो कम किया गया था। 20% बढ़ाया गया, 10% कम किया गया, ये आपको रटा होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी सा डिजिट इसमें यूज किया गया। 10 माइनस का 2 8, ये तो मेरे रटा हुआ है। ऐसे बहुत सारे इस पेपर में डिजिट है जो रटे हुए हैं। अब देखो 2 घंटे चला है 45 के स्पीड से, 2.5 घंटे चला है 50 के स्पीड से, 3 घंटे चला है 60 के स्पीड से, 2 घंटे चला है 70 के स्पीड से, और यहाँ पे 2.5 घंटे चला है वो 80 के स्पीड से। डिस्टेंस यहाँ 90 ट्रेवल किया होगा, यहाँ पे आपका 125 चला होगा, 125, यहाँ आपका 180 हो जाएगा, यहाँ आपका 140 हो जाएगा, और यहाँ आपका 80 दुना 160 या 0.25 हटे 200 हो जाएगा। अब नियम क्या कहता है कि जब भी एवरेज स्पीड निकालते हैं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई, आप जोड़ के देखो, यहाँ से 200, ठीक है, 200 और 140 और इधर से 180, 14 14 28 और 40, 320, 320 में 90 और जोड़ दो, 410, 410 में 100 और जोड़ दो, 510, 510 में 25 और जोड़ देंगे तो 535 आ जाएगा। 535 को टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो 2.5 और 2.5 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12। उम्मीद है कि आप 12 का टेबल याद किए होंगे। तो 453 सॉरी 535 को आप 12 से डिवाइड कर दो, ये काम आपका रहेगा, खुद से डिवाइड करना, तो ये आपको मिल जाएगा जो भी आंसर रहेगा, ठीक है। 535 को आपको डिवाइड करना है किससे, 12 से। ठीक है, यहाँ तक। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 535 200 लग रहा है छूट गया ना, 735 आएगा जोड़ने पर। यहाँ पे आपका 735 होगा, बाकी सब कुछ सही है। इसमें आप डिवाइड कर लेना, क्योंकि 200 तो इधर से ही हो गया ना, 200 और इधर से 500 से ऊपर आ रहा था, वो जोड़ने में गड़बड़ी हुआ था। अब इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, ये आपका काम रहेगा, प्लस माइनस वाला काम आप करेंगे। फुल स्पीड से मेरा, फुल स्पीड से आपको सॉल्व करके दिखाना, ताकि आप मोटिवेट हो सको कि स्पीड मेरा भी इतना अच्छा होने से आप जल्दी पेपर कर पाएंगे। चलते अगले सवाल की तरफ। 13,982 है जो दो अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया। ए से 11% इंटरेस्ट और बी से 11% इंटरेस्ट लिया जा रहा, दिया जा रहा, उससे कोई मतलब नहीं। आप क्या है, आप सुनो, परसेंटेज जो लोग मेरे से पढ़े होंगे आपको पता होगा कि 11% यहाँ से भी मिल रहा है, 11% यहाँ से मिल रहा है, तो ओवरऑल भी इंटरेस्ट 11% मिल रहा होगा। 11% निकालना बहुत आसान है। 1390 10% होगा, एक पर ये 10% है, नीचे वाला 1% है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 9 3 12, इधर से 5, 1529 इंटरेस्ट मिला है एक साल में, ये कंफर्म मिला होगा। लेकिन यहाँ पे 2 साल का दिया गया, आप आधा कर दो भाई, 350 का आधा 175 और 8 का आधा 4। जबकि अपना इंटरेस्ट देखो, इतना मिला है, इतना मिला है, और 1529 आपको यहाँ पे फिलहाल दिख रहा है। 1529 दिख रहा है, एक्स्ट्रा कितना आपको दिख रहा है, 14 में 9 गया 5, 4 में 2 गया 2, 7 में 225 रुपया फिर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कैसे बना। अब आप पूछेंगे सर 225 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कैसे बना, तो सुनो, 225 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे 3% और भी है, यहाँ 14% था, आप क्या किए, 3% छोड़ दिए थे, इसी वजह से आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 14 था, आप 11 लिए थे, 3 छोड़ दिए थे। क्या कह सकते हैं कि ये 3% फर्स्ट पार्ट का है। फर्स्ट पार्ट का अगर 3% इतने के बराबर है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 1% का वैल्यू 3 से 7 बार में 21, 5 बार में, तो 100% कह सकते हैं कि 7500 होगा फर्स्ट पार्ट।
पार्ट है तो 13,900 में डिवाइड माइनस कर दो, आपको पता लग जाएगा 0 0। अब देखो इधर पेन, इस साइड मेरा पेन चल नहीं रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। 6400 आप माइनस करके खुद से कर लेना। 9 के 18 गुणांक लेने, तो पहला 9 होगा, दूसरा 18, इस तरीके 18 लेना है तो आप डायरेक्ट लास्ट में पहुंच जाओ। डायरेक्ट लास्ट में 18 9 जा कितना होता है 162, 18 9 जा कितना हो गया 162 हो गया। अब देखो एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का तरीका है कि फर्स्ट और लास्ट का आधा कर दो, सिंपल सा, फर्स्ट और लास्ट का आधा कर देंगे, निकल गया आंसर डायरेक्ट, कुछ करना ही नहीं है। दो उम्मीदवार है, 10% वोट डाला गया, 5% ठीक है, 100 है, 10% वोट खराब हो गए, बचे 90। 5% जो कि 4.5 होगा, क्योंकि 10% 9 तो 5% 4.5 माइनस करेंगे तो 85.5 आ जाएगा। इसी वोट का बंटवारा होना है दो कैंडिडेट में, जिसमें से 55% मिला है इसको और 45% मिला है इसको। 85.5 का 55 और 45% मिला है। अब आप बताओ दोनों बीच में कितने का डिफरेंस है 10%, तो 10% कितना होगा 8.55 यूनिट। 10% 8.55 यूनिट होगा। देखो अगर आप सॉल्व कर लियो तो भी मेरा आंसर एक बार जरूर से जरूर देख लेना। क्यों? रीजन उसके पीछे कि आपके सॉल्व करने का तरीका और मेरे सॉल्व करने के तरीके में बहुत डिफरेंस आपको दिखेगा। अगर आपको कुछ लगे कि मेरा मेथड अच्छा है तो मेरा लगा लो, अगर आपको लग रहा है नहीं आपका जो मेथड है वो बेस्ट है तो आप उसी से कर सकते हो। यहाँ से जब आप 1 यूनिट करेंगे तो ये 200 आ जाएगा और 100 यूनिट करेंगे 20,000 आंसर आपका आ जाएगा। सेम सवाल अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था। अब आप देखो 400 मीटर का बढ़त पहले दिया था, 750 मीटर का बढ़त यहाँ पे दिया। क्या कह सकते हैं कि 350 मीटर का फायदा होने से बी का 10 सेकंड बच रहा है। सब कुछ सेम है, ए बी सब कुछ सेम है। 350 मीटर जब बढ़त दिया और बोला जाओ 350 मीटर और आगे चले जाओ, तो क्या ए को 10 सेकंड का फायदा हुआ, दोनों बराबर में रेस खत्म किया, मतलब अब बी जो है, सॉरी यहाँ बी की बात हो रही है, बी है ना, बी हारा था ना, तो ये बी को 350 मीटर मिला जिससे 10 सेकंड का फायदा हुआ। 10 सेकंड से जो हार रहा था वो मैनेज कर दिया गया। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो आप बताओ, पहले ए और बी, पहले 400 दे रहा था, पहले कितना दे रहा था भाई 400 दे रहा था, 400 दे रहा था, इसका मतलब बी को चलना 2600 है और चलना इसको कितना है 3000। तो अब आप देखो 350 मीटर में 10 सेकंड लग रहा है, पता लगाओ यहाँ कितना सेकंड लगा होगा बी को, और जितना सेकंड लगा होगा उसी में 10 कम कर देंगे। तो भाई सीधी सी बात है 2600 मीटर में पता लगाया जाए कि 10, अभी तक मेरा पेन पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, कोशिश करते हैं कि चल जाए। चलो इधर हम रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आपका काम रहेगा 26,000 है, जिसको आपको डिवाइड करना है 350 से। आप कैसे डिवाइड करना आपको बता रहे हैं, पहले आप जीरो काटना, फिर 5 से, फिर 7 से करना। तो ये आपको मिलेगा 74.28 मिलेगा। ये 74.28 का समय लगा है यहाँ पे, तो इसको 10 सेकंड से जीत गया था तो 64.28 लगेगा, और 64.28 में एक ही डिजिट लिया गया तो 0.3 ले सकते हो। 11 से डिवाइड के लिए कल भी बताया गया था कि आप चेक करो भाई ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम। तो 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 7 28, इधर से जोड़ दो, 8 और 5 13 और 4 कितना हो जाएगा 17। 11 का डिफरेंस एग्जैक्टली आपका डिवाइड होगा। एक शंकु है जिसका बोला गया, देखो जब भी बात रेशियो की करें तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, वैसे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पर जरूरत इसकी नहीं है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पर जरूरत नहीं, क्योंकि 1/3 कटेगा पाई भी कट जाएगा। अब कह रहा है कि जो शंकु का हाइट है पहले वाले का वो 3 गुना है, पहले वाले का जो हाइट है अगर ये x है तो ये आपका 3x, एक्स लिख रहे थे इधर भी एक्स लिख देते हैं। अगर एक का आपका हाइट x है तो दूसरे का 3x है। कह रहा है कि रेडियस जो है वो आधा है। आधा का मतलब मान लो अगर आप इसको 2y लेते हो तो इधर आपको सिर्फ और सिर्फ y लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो इधर से क्या मिल गया, वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो सिंपल सा आप इधर देखो, इधर 3 मिलेगा इधर 4 मिलेगा, क्योंकि x से x कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। 3 और 4 का मतलब है 7 यूनिट होगा आपका टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम 7 यूनिट है, और यहाँ पे आपको 100 दिया गया, गलती से एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया है। तो 7 बराबर 100 है, डिफरेंस पूछ रहा है तो 1 यूनिट बराबर होगा 14.28। आपको 1/7 पता है ना, बस वही करना है 1/7। कह रहा है 2100 में बेचने पर सिंपल सा तरीका है, इन दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा सीपी, जो कि आपको पता होगा, प्रॉफिट लॉस में आप पढ़े होंगे। दोनों को जोड़ के हाफ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2100 और 1400, 3560। 3560 का आधा कर दो, तो 2 से 17 बार में 34, 8 बार में 16। अब कह रहा है कि 20%, ये आपका सीपी मिल गया। ये क्या है आपका सीपी, प्रॉफिट चाहिए उसको 20% का। 20%, 2 से 8 बार में 16, 2 से 7 बार में 14, 1 15, और 2 से 1 बार में 2 और 1 3, इन दोनों को जोड़ दो, 6 8 5 13, 7 3 10 1 11, 2136, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है एक डीलर है, वस्तु को 5% छूट देकर 5% का छूट दिया, और अंकित मूल्य जो है वो 20% अधिक अंकित रखा गया है। ठीक है, अब आप ऐसे समझो कि 100 है, 20% अधिक रखा गया, 5% जो कि इसका 6 होगा, 114 में फाइनली बेचा। वो बोल रहा है कि नहीं, बेचा जो है वो आपका 228। क्या कह सकते हैं कि डबल के साथ एक जीरो है, तो वही आप इधर भी कर दो, डबल के साथ एक जीरो लगा दो, सीधा 2000। सीपी एसपी लिखने की जरूरत नहीं, उसके मार्क्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलते। ये मत बोलना कि सर आप सीपी लिख के दिखाओ, एसपी लिख के दिखाओ, पेपर में इसके मार्क्स नहीं मिलते हैं भाई, इसलिए मत लिखा करना। ठीक है, कह रहा है कि गोले का त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर बढ़ाया गया। अब कह रहा है 2 सेंटीमीटर अगर बढ़ाया गया तो 4/3
पाई आर क्यूब होता है, 4/3 क्या होता है, पाई आर क्यूब। अब आप चलो ऐसा करते हैं, पाई का भी वैल्यू रख ही देते हैं, मजबूरी में रखना पड़ेगा, वो कह भी रहा है कि 22/7 आप रख दो, नीचे में ब्रैकेट में आप देख सकते हो लिखा गया, कह रहा है रेडियस बढ़ाया गया। इसका मतलब क्या है कि पहले अगर आर होगा तो अब r+2 हो गया। फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का वैल्यू आपको 22/7 रखना पड़ेगा, मजबूरी है, वो कह रहा है कि रखो भाई। और इस तरीके से 704 का बढ़ोतरी हुआ। अच्छा देखो करना क्या है, आप यहाँ पे रख दो r+2 का होल क्यूब और यहाँ से आर क्यूब, बाकी सब को ले जाओ उधर। 704 है, गुने में 3 है, गुने में 7 है, और नीचे में आपका 4 और 22 आ जाएगा। 22 से देखो 3 बार में 66, 2 बार में 40, 4 से कटेगा इसमें 8 बार में, 8 तिया 24, और 24 सत्य होता है आपका 168। 24 सत्य कितना, देखो टेबल याद का तो फायदा मिलेगा। 168। अब पूछा है आपसे कौन सा, ओरिजिनल पूछा है, वृद्धि से पहले पूछा है, ओरिजिनल आपको निकालना है। ओरिजिनल अगर आपको निकालना है तो अब आप एक बात समझो, सारे ऑप्शन ओरिजिनल वाले होंगे। ओरिजिनल अगर पूछा गया तो सारे ऑप्शन ओरिजिनल वाले होंगे कि नहीं होंगे, सोच कर देखो। मान लो अगर ओरिजिनल आपका 11 है तो फिर बढ़ा हुआ 13 हो जाएगा। मान लो ओरिजिनल अगर आपका 12 है तो फिर ये 14 हो जाएगा। ये नया है और ये आपका पुराना है, मतलब इनिशियल। अगर ओरिजिनल 13 रहा इस ऑप्शन के हिसाब से तो ये कितना हो जाएगा भाई, आपका 15 हो जाएगा। अगर यहाँ से 14 रहा तो यहाँ से 16 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करने का हम कर भी सकते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। अब आप यहाँ से यूनिट डिजिट से खेल सकते हो। 3 का क्यूब कितना होगा, 7। 1 का क्यूब कितना होगा, 1। 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, नहीं मैच हुआ, हटा दो। 4 का क्यूब कितना होगा, 64। 2 का क्यूब कितना होगा, 8। 14 में 8 गया 6, यहाँ से भी नहीं होगा। यहाँ से देखो भाई, इसमें देखो 5 का क्यूब कितना होगा, 5। चल ही नहीं रहा पेन इधर, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। 5 का क्यूब कितना हो गया, 5। 3 का क्यूब कितना होगा, 7। 15 में 7 जाएगा 8, ये देखो मैच हो गया। समझ लो, इस तरीके से कर सकते हो। बाकी आप देख लो, आपको जैसे मेथड से, जिस मेथड से सॉल्व करना हो। कह रहा है ए बी से 20,000 उधार, ये तो सेम सवाल अभी हम लोग किए थे, याद है अभी आपको। बी से मिल रहा है उसको 21% और सी से भी मिल रहा है 21%। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं है, बी से मिल रहा है 4%। 4% बाद में कर लेंगे, क्या दिक्कत है। क्या कह सकते हैं कि दोनों जगह से 21% उसको मिल रहा है। 21% कितना होगा भाई, 4200 हो जाएगा। 21% कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा। जबकि उसको इंटरेस्ट मिला है 4500, तो ये 300 एक्स्ट्रा कहाँ से आया, तो आपका जवाब होगा सर ये जो 300 आप देख रहे हो, ये 300 मिला है यहाँ पे 4% और है इस वजह से। तो क्या कह सकते हैं कि 4% जो बी से मिला है वो 300 के बराबर है। 1% जो बी से मिला होगा वो 75 के बराबर होगा। तो जो 100% है, मतलब पूरा अमाउंट जो है वो 7500 के बराबर हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।